हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यूपीपी री एग्ज़ाम के एनालिसिस के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो यूपीपी री एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, यानी 23, 24 और 25 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम के जो सिर्फ 6 शिफ्ट ख़त्म हुई हैं, उन 6 शिफ्टों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि आप सबके लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। यानी आपका जो 60% एग्ज़ाम है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, 40% एग्ज़ाम और आपका बाकी रह गया है। तो इस 60% एग्ज़ाम के ख़त्म होने के पश्चात, 6 शिफ्टों के एग्ज़ाम ख़त्म होने के पश्चात आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आपके लिए एक बेहतर कट ऑफ क्या हो सकती है। तो हम शिफ्ट वाइज यानी 23 की दोनों शिफ्ट, 24 की दोनों शिफ्ट और 25 की दोनों शिफ्ट पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और उसके आधार पे एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो कितना अटेम्प्ट आपके लिए एक सेफ अटेम्प्ट या गुड अटेम्प्ट हो सकता है। और जिनका एग्जाम 30 और 31 अगस्त को है, वो इस एनालिसिस को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कितना अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने प्रश्नों को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए या उनके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है अगर यही सेम पैटर्न रहा तो आप इस पूरे सेशन से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही विस्तार तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से एनालिसिस हम करेंगे और ये आपको समझने के लिए बहुत ही मदद करेगा कि आपका एग्जाम में जो स्कोर आ रहा है उसमें आप कहां तक अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीपी री एग्जाम के बेस्ट कट ऑफ के बारे में। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा है शिफ्ट वाइज हम बात करेंगे और आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा और इस आधार पे 30 और 31 अगस्त को जो एग्जाम है उसमें आपके लिए कितना कट ऑफ बेहतर हो सकता है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं और बात करते हैं जितने। तो सबसे पहले ना आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अब तक का जो पेपर रहा है वो पेपर का लेवल लगभग हर शिफ्ट में बराबर ही रहा है। किसी में हिंदी की तो बात करें तो हर शिफ्ट में लगभग हिंदी का स्तर सेम ही रहा है, उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। बात करें मैथ की तो मैथ का लेवल भी लगभग सेम रहा है। कभी क्वेश्चन की संख्या 2-4 कम रही है तो कभी क्वेश्चन की संख्या 2-4 अधिक रही है। रीजनिंग की बात करें तो इसका भी सिलेबस अच्छा रहा है, इस बार मानसिक अभिरुचि आई नहीं है तो आपको प्रश्नों को हल करने में कम समय लगा है। यानी एक तरीके से हम बात करें ना तो बच्चों को प्रश्नों को हल करने में कम समय लगा है और उन्होंने आसानी से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लिया है, क्योंकि मानसिक अभिरुचि में जो पिछली बार ज्यादा टाइम लग रहा था वो टाइम आपका यहाँ पे बचा है, तो उसकी वजह से आपने स्कोर यहाँ पे अच्छा कर लिया है। बात करें अगर जीएस की तो जीएस का स्तर पिछली बार से काफ़ी अच्छा रहा है। तो जीएस में जो एवरेज स्कोर होगा वो एवरेज स्कोर ही आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत ज़्यादा आपको तुक्काबाजी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं। ज़्यादा करने के चक्कर में आपको ये सोचना होगा, जिनको 30 और 31 को एग्ज़ाम देना है उन्हें सोचना होगा कि हमें एक स्टेबल स्कोर पर ही हमको अटेम्प्ट करने हैं जीएस के प्रश्नों को, जहाँ तक हमारे प्रश्न सही हो सकते हैं। बाकी तुक्का वाले प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि उनको यदि आप करेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आइए आज के इस कट ऑफ पे चर्चा करते हैं और सब पे एक एक करके डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। यहां पे अगर बात करें तो देखिए यहां पे पूरा डाटा आपके सामने दिया गया है, पूरा डाटा यहां पे लिखा गया है और पूरे डाटे की बात करें तो यहां हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस के बारे में बात की गई है। और यहां पे 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट, 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट और यहां 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट और यहां 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की बात की गई है। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है या कितना आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता था। और इस आधार पे ना ये हर शिफ्ट के, हर पेपर के एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके किया गया है, काउंटिंग करके बच्चों से राय लेके कि हाँ कितने प्रश्न बच्चे कर सकते थे। अब बात करें ना यहाँ सबसे पहले हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी पे अगर हम चर्चा करें, हिंदी पे बात करें ना तो चाहे 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकेंड हो, 24, 25 जितने भी एग्जाम हुए हिंदी के, उसके लिए हमने एक सेफ कटअप आपके लिए रहा है। चूंकि पेपर आसान रहा हिंदी का, फिर भी एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। जब
एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं ना तो आपको दबाव ज्यादा महसूस होता है, तो जो प्रश्न आते हैं वो भी गलत होने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आपने हिंदी में 29-30 स्कोर किया है तो ये आपके लिए एक प्रकार से कह लीजिए ना कि ये आपके लिए एक प्रकार से सेफ स्कोर हो सकता है। सेफ स्कोर है मतलब इससे कुछ लोग ज्यादा भी किए होंगे, कुछ लोग कम भी किए होंगे, लेकिन एक जो बेस्ट स्कोर है हिंदी के लिए वो 29-30 प्रश्न यदि आप कर रहे हैं हर शिफ्ट में तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट स्कोर रहा है। ये हिंदी के लिए है, ये क्योंकि लेवल हमेशा बराबर रहा है हिंदी का, तो 29-30 आपके लिए एक बढ़िया स्कोर रहा है हिंदी की। बात करें यहाँ 23 अगस्त को कह लीजिए ना फर्स्ट शिफ्ट में, तो यहाँ प्रश्नों की संख्या मैथ की लगभग 20 के आसपास थी, तो यहाँ पे 14-15, जबकि सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न 24-25 हो गए थे, तो यहाँ 17-18 कर सकते हैं। और बाकी के जो शिफ्ट हैं उनमें मैथ में 16-17, 15-16, 16-17, 16-17 ये लगभग एवरेज स्कोर आप कर सकते हैं जो प्रश्न रहे हैं मैथ के, उनके बारे में बात करें। अगर रीजनिंग के बारे में हम बात करें तो रीजनिंग में बात करें ना तो 23 तारीख को पहली शिफ्ट में 40 और 41 प्रश्न आप कर सकते हैं, अच्छा स्कोर आपके लिए। उसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में ना कह लीजिए 39-40, थोड़ा सा प्रश्न बढ़ा था स्तर इसका तो एक कम कर सकते हैं। बाकी उसके बाद से जो अन्य शिफ्ट रही हैं ये आपके लिए जो एवरेज स्कोर रहा है 40-41 आपके लिए बेस्ट रहा है रीजनिंग में। जबकि जो 25 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट हुआ आज का, तो वहां पे रीजनिंग थोड़ी सी टफ थी, तो यहाँ पे 39-40 आपके लिए स्कोर है, जबकि शाम को आप 40-41 रख सकते हैं। तो ये हर पेपर के शिफ्ट का एनालिसिस करके यहाँ पे एक एवरेज रखा गया है। अब बात करें ना जीके जीएस के बारे में, तो जीके जीएस एक तरह से कह लीजिए तो 23 तारीख को पहली शिफ्ट में 21-22 यदि आपने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट को 23 तारीख को थोड़ा सा स्तर अच्छा, तो 23-24 आप कर सकते हैं। उसके अलावा 24 को 20-21 फिर कह लीजिए, फिर 24 को सेकेंड में 23-24 कर लीजिए, और आज 25 को कह लीजिए ना 22-23 स्कोर यदि आप किए हैं। और सबसे टफ जीएस में एक तरह से कह लिए तो 25 सेकेंड जो शिफ्ट रही है यहाँ 19-20 ही आपके लिए स्कोर हो सकते हैं। ये एक्चुअल में जो आपने अटेम्प्ट किया होगा ना तो ये बेहतर स्कोर आपके लिए हो सकते हैं। अगर इन सब का हम अध्ययन करने के पश्चात अगर बात करें हर शिफ्ट का, तो अगर 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें तो यहाँ पे एक स्कोर आता है हमारा 104 से लेकर के 108 क्वेश्चन का। जबकि 23 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में 108 से लेकर के 112 क्वेश्चन के अटेम्प्ट को हम सही मानेंगे। जबकि 24 अगस्त की बात करें फर्स्ट शिफ्ट को तो 105 से लेकर के 109 क्वेश्चन आपके लिए सेफ अटेम्प्ट या बेस्ट अटेम्प्ट कह लीजिए। फिर 24 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को 106 से 110 प्रश्न कहिए, और 25 तारीख को कहिए फर्स्ट शिफ्ट में 104 से 108 क्वेश्चन आपके लिए सेफ अटेम्प्ट के रूप में। जबकि 25 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 103 से लेकर के 107 ये अटेम्प्ट की बात रही है। यदि आपने इतने प्रश्न किए हैं तो आप बेहतर तरीके से पेपर हॉल के लिए एग्जाम हॉल में पेपर को अच्छे से आप समझ पाए हैं और अच्छे से आपने प्रश्नों का क्या दिया है तो जवाब दिया है। अब इनके आधार पे अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज अब तक के एक तरह से कट ऑफ की, तो हम बात करें यहां पे पूरा डाटा आपके लिए लिखा गया है। तो ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करें, ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा है, यानी 3 दिन के एग्जाम के बाद 60% एग्जाम खत्म होने के बाद आपके लिए कट ऑफ क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें ना, मेल की भी बात करेंगे, फीमेल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मेल के क्वेश्चन की बात हो रही है, यहां स्कोर के बारे में भी बात की गई है। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 60% एग्जाम के बाद अगर आपके कट ऑफ की बात करें तो आपने यदि 104 से लेके 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ये आपके लिए कह लीजिए ना कि आपके लिए बेस्ट रहा है एक तरह से कह लीजिए ना स्कोर। यदि आप इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं 104 से लेके 108 तो ये आपके लिए बेस्ट रहा है। यानी स्कोर यदि हम बात करें तो 208 से लेके 216 तक आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। यानी जो आपकी कट ऑफ है ये 208 से लेके 216 नंबर के बीच में, और क्वेश्चन की बात करें तो 104 क्वेश्चन से लेकर के 108 क्वेश्चन की बात करें। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें
और ओबीसी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग समान ही चलती है। तो यहाँ पे अगर बात करें ना तो ईडब्ल्यूएस में अगर 102 से लेकर के 106 प्रश्नों के आपने जवाब दिए हैं तो आपने बेहतर यानी आप सेफ स्कोर के रूप में, यानी स्कोर की बात करें ये क्वेश्चन है तो 204 से लेके अगर 212 के बीच में आपके स्कोर बन रहे हैं तो आपके बेहतर चांसेस हैं इस परीक्षा में। आगे नंबर पे बात करें ओबीसी के लिए भी सेम है, 102 से लेके 106 क्वेश्चन, यानी अगर स्कोर की बात करें तो 204 से लेकर के और 212 यदि स्कोर आपका बन रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी कंडीशन में हैं। जबकि बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं, यानी नंबर की बात करें 180 से लेके 190 के बीच में यदि आपके स्कोर बन रहे हैं तो आप बेहतर स्थिति में। और एसटी की बात करें तो ये 80 से 85 क्वेश्चन कहिए, यानी 160 से लेकर के 170 क्वेश्चन नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आपके लिए सबसे सेफ स्कोर के रूप में। अगर फीमेल की बात करें ना तो फीमेल में जनरल की यानी 98 से लेके 102, यानी नंबर की बात करें तो 196 से लेके 204 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो ये 96 से लेकर के 100 क्वेश्चन के बीच में, यानी 192 से लेकर के 200 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। जबकि अगर बात करें एससी की फीमेल की तो ये 75 से लेकर के 80 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की संख्या काफी कम है और लड़कियों की इस बार कट ऑफ कम जाने का रीजन है कि आपको 20% आरक्षण भी है और जो मैथ का पेपर है, जीएस का पेपर है वो थोड़ा टफ रहा है तो वहां पे दिक्कत। तो यहाँ 75 से लेके 80 यानी 150 से लेके 160 नंबर, और एसटी की बात करें तो 70 से 75 या 140 से लेकर के कह लिए ना 150 अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप कह लीजिए ना बेहतर स्थिति में है, यानी आपके चांस बेहतर हैं। तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी की आपके लिए एक प्रकार से ना कट ऑफ है, और इस कट ऑफ के बीच में यदि आपका स्कोर बन रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको हर शिफ्ट के हर पेपर को बच्चों के बीच एक तरह से सर्वे करके इसको बनाया गया है। तो यदि आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो आप फिलहाल एक दो नंबर इधर उधर यानी +1 2 एक दो इधर माइनस ऊपर प्लस कर लीजिए ना, एक दो कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर इतने आपके बन रहे हैं तो आपने पेपर को बेहतर तरीके से दिया है और आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो आगे की शिफ्ट है 30 और 31 तारीख को, तो उस 30 और 31 तारीख का जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो अगर सेम पैटर्न रहता है तो बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर पैटर्न में एक तरह से परिवर्तन होता है तो अब तक की अगर हम बात करें ना, अब तक की स्थिति को देखें तो अब तक लेवल लगभग सेम रहा है। अगर किसी में कोई पार्ट टफ हुआ है तो किसी में कोई पार्ट आसान हो गया है, तो नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, यहां पे थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। कब तक? तो हमको 30 और 31 अगस्त के पेपर को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और 30 और 31 अगस्त का यदि पेपर सेम पैटर्न पे चलता है तो बहुत ज्यादा यहां मेरिट पे असर नहीं पड़ेगा, ये कट ऑफ पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्तर कम होता है तो हो सकता है कि मेरिट कुछ बढ़े, या पेपर और टफ हो गया तो भी मेरिट में थोड़ा बहुत परिवर्तन पड़ेगा। तो जितने लोगों का एग्जाम 30 और 31 तारीख को है वो इस एनालिसिस को देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको परीक्षा में कितने अटेम्प्ट करने हैं। जैसे यहां पे अटेम्प्ट का चार्ट है ना, इस अटेम्प्ट के चार्ट को आप एक बार देखिएगा कि किस शिफ्ट में बच्चे एक तरीके से कहें ना बेहतर तरीके से किस सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट किए हैं, और उस अटेम्प्ट को ध्यान में रख के आप पेपर दीजिएगा। क्योंकि समय की कमी नहीं हो रही है, समय की कमी इसलिए नहीं क्योंकि बहुत लंबे लंबे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जो आने वाले प्रश्न है डायरेक्ट आपको आ जा रहे हैं। तो यदि आप इस चार्ट का एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हमको कितना एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, खास तौर से जो जीके जीएस वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट का कितना एक तरह से एवरेज स्कोर है, कितना एवरेज स्कोर अगर हम करेंगे तो हम बहुत ज्यादा घाटे में नहीं रहेंगे, यानी एक दो गलतियां चलेंगी लेकिन इतने तक अगर आप रहेंगे ना तो बहुत बेहतर स्थिति में है। आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर के लेवल को समझा है और आपने पेपर को दिया है। तो इन सब को देख के
इसलिए आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा और इस आधार पे आप प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा। और यदि इस आधार पे आप प्रश्नों को करते हैं तो जितना इसको जा रहा है इतने अगर आपके प्रश्न बन जाते हैं बिना गलती के, तो आप गलती करने का प्रयास मत करिएगा। हम कहेंगे कि आप बिल्कुल भी मत करिएगा। और जिनका एग्जाम 30 और 31 तारीख को है, ये जितने भी पेपर हुए हैं इनको आप प्रीवियस ईयर का पेपर समझ करके आप इनको एकदम हल कर जाइए। मैथ, रीजनिंग, जीएस जो हिंदी है ना, इनको खास तौर से मैथ और रीजनिंग को आप एक बार हल कर जाइए ताकि आपको पूरा पैटर्न पता चल जाए और उस दिन जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए यूपीपी जो री एग्जाम है उसका कट ऑफ रहा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा, या आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करके आप पूछिएगा, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे आगे जब भी वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक बेहतर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।